सुबह से घर में शांति थी। घर की मुखिया कमला जी अपने कमरे में बैठी बैठी माला जप रही थी। मुंह से तो राम राम जप रही थी, लेकिन आंखें तो मोटे मोटे चश्मे में से बहू के कमरे के दरवाजे की तरफ झांक रही थी। देखने वाले को प्रतीत हो रहा था कि अम्मा जी पूजा पाठ कर रही हैं, भगवान का नाम ले रही हैं, पर सच्चाई इससे परे थी। मन ही मन कुढ़ रही थी कि आखिर बहू कमरे से बाहर क्यों नहीं उठकर आई। जाहिर सी बात है कि जिस घर में बहू घर को संभालती है, उस घर में यदि एक दिन भी बहू देर से उठे तो सबका दिमाग ठनक जाता है। और इस समय तो बहू रोज रसोई में लग जाती थी। जैसे ही अम्मा अपनी पूजा पाठ खत्म करती है, बहू उनके सामने नाश्ता और चाय हाजिर कर देती थी। पर आज तो उसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि बहू उठकर रसोई में अभी तक आई नहीं थी। पता नहीं, शायद कल की बात मन पर लगा कर बैठ गई। हाय, अगर ऐसा हो गया तो मेरा तो इस घर से पत्ता ही कट जाएगा। जब अपने ख्याली घोड़े को लगाम नहीं दे पाई तो माला एक तरफ रखी और उठकर घर में टहलने लगी। 2-3 बार कोशिश भी की कि कमरे का दरवाज़ा खटखटा दूं, पर हिम्मत नहीं हुई। कल रात के हंगामे के बाद कहीं सुबह सुबह फिर हंगामा ना हो जाए। तभी घर का दरवाज़ा खुला। घर की बहू आशा ने घर में प्रवेश किया। उसे बाहर से अंदर आता देखकर कमला से रहा नहीं गया। उन्होंने उसी वक्त पूछा, सुबह सुबह बाहर कहाँ गई थी? आशा ने एक नज़र उन पर डाली। उसका उन्हें जवाब देने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, पर फिर भी बोली, मम्मी के पास गई थी। इतनी सुबह सुबह अपने मायके जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? 2 कॉलोनी छोड़कर ही मायका है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब चाहा मुंह उठाकर चल दिए, वो भी मुझसे बिना पूछे। मेरा बेटा यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? अभी तो मैं घर में बैठी हूँ, कमला जी ने तुनकते हुए कहा। तो आशा ने जवाब दिया, इस घर में वैसे भी हर काम बिना पूछे ही तो होते हैं, तो मुझे लगा मुझे भी आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर आशा अपने कमरे में चली गई। कमला का मुंह फूल गया और वो अपने कमरे में आकर बैठ गई। लेकिन जब काफ़ी देर हो गई और आशा अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, तो अम्मा जी खुद ही रसोई में चाय बनाने चली गई। बर्तनों को जानबूझकर ज़ोर ज़ोर से पटकती हुई चाय बनाने लगी कि आशा को भी आवाज़ सुनाई दे कि वो रसोई में काम कर रही है। चाय पूरी बन गई, लेकिन आशा बाहर निकलकर नहीं आई। इधर आशा अपने कमरे में अपना सामान पैक कर रही थी। सामान पैक करते करते उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सास ऐसा कर सकती है। दरअसल कल शाम को कमला जी आशा के साथ बाजार गई थी। वहीं कमला जी की पायल साड़ी में उलझकर टूट गई। पास ही पहचान वाले सुनार की दुकान थी। वहां वो पायल को सही कराने के लिए गई। दुकानदार अंकल ने अचानक पूछ लिया, अब कैसी हालत है दिया बेटी की सास की? उसके इस सवाल से कमला जी और आशा हैरान रह गईं। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगी तो अंकल ने कहा, अरे कुछ दिन पहले दिया बेटी आई थी, कुछ गहने गिरवी रखकर गई है। पैसों की बहुत ज़रूरत थी उसको। कह रही थी उसकी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, पर गहने उसके लगे नहीं मुझे। उसकी शादी के सारे गहने तो मैंने ही तैयार करे थे, शायद सास के गहने रखवा कर गई है। कहते कहते उन्होंने गहने भी दिखा दिए। गहने देखकर आशा हैरान रह गई। ये तो उसके गहने थे, पर ये गहने दिया के पास कैसे आए? ये गहने तो उसने अपनी सास के पास रखे थे। उसने कमला जी की तरफ देखा तो वह नजरें चुरा रही थी। घर आकर उसने कमला जी से पूछा तो पहले तो कमला जी टाल मटोल करने लगी, पर जब उसने कहा कि वो दिया के घर जाकर उसकी सास के सामने पूछेगी, तो कमला जी ने कहा,
वो गहने मैंने ही उसे रखने के लिए दिए थे। उनका जवाब सुनकर आशा ने पूछा, लेकिन क्यों? मैंने तो विश्वास कर आपके पास रख दिए थे गहने रखने के लिए। आपने उसे दिया को कैसे दे दिया? वो मेरी बेटी है, उस पर तो मैं आंख मूंद कर विश्वास कर सकती हूँ, पर तू तो बहू है। अगर मैं गहने घर पर रखती तो तेरा क्या पता तू कब अपने मायके ले जाकर रख देती। कमला जी का ये जवाब सुनकर आशा हैरान रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि बेटी ही नहीं माँ भी धोखेबाज है और दोनों माँ बेटी मिलकर उसे धोखा दे रही हैं। ये सब याद करते करते आशा का मन नफरत से भर उठा और वो फटाफट अपना सामान पैक करने लगी। थोड़ी देर बाद नताशा अपनी बैग के साथ बाहर निकली। उसके हाथ में बैग देखकर कमला जी बोली, कहाँ जा रही है? अपने सामान के साथ अपने मायके जा रही हूँ और वहीं से कल की ट्रेन से सुनील जी के पास चली जाऊंगी। भाई से कहकर टिकट अभी सुबह सुबह ही बनवा लिया है। ऐसे कैसे चली जाएगी? मैं तेरी सास हूँ, जब तक इजाज़त नहीं दूंगी तब तक तू सुनील के पास कैसे जा सकती है? और यहाँ घर कौन संभालेगा? अम्मा जी, आपकी बेटी को कह दीजिए, वो घर आके संभाल लेगी। वैसे भी आपको बहू की ज़रूरत है कहाँ? मुझ पर तो आपको रत्ती भर विश्वास नहीं है। मेरे घर में रहते आपको इतना डर लगता है कि आपने मेरे और आपके सभी गहने अपनी बेटी के पास रख दिए। फिर भला मेरी क्या ज़रूरत? मैं आपके डर को दूर ही तो कर रही हूँ। इतने में ससुर जी भी बाहर से आ गए। उनके हाथ में एक बैग था। उन्हें देखते ही कमला जी बोली, देख लो आपकी बहू की हरकतें। सुबह सुबह बैग पैक करके अपने मायके जा रही हैं। हमारी तो यही इज्जत है, घर में पूछना भी मुनासिब नहीं समझते लोग। बहू तुमसे पूछकर करेगी भी क्या? तुमने पूछने लायक स्थिति रखी है क्या? शुक्र करो कि चुपचाप अपने पति के पास जा रही है, ज्यादा हंगामा नहीं कर रही है। पर तुम्हारे धोखे की सज़ा तुम्हें तो मैं ज़रूर देकर रहूँगा। मैं दिया के पास से तुम्हारे गहने लेकर आ चुका हूँ। अगर तुम्हारी बेटी बहू के गिरवी रखे गहने छुड़वा ले तो ठीक है, अन्यथा तब तक तुम्हारे सारे गहने तुम्हारी बहू के पास ही रहेंगे। अपने पति की बात सुनकर कमला जी बोली, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? भला मेरे गहने आप बहू को कैसे दे सकते हो? वैसे ही दे सकता हूँ जैसे तुम बहू के गहने अपनी बेटी को दे सकती हो, और तुम्हारी बेटी उससे भी महान। वो तो गहने ही गिरवी रख कर आ गई। वैसे भी अब ये तुम्हारा सर दर्द है कि तुम अपनी बेटी से गहने कैसे निकलवाओगी। कहते हुए ससुर जी ने सारे गहने आशा के हाथ में रख दिए और खुद आशा को उसके मायके छोड़ने चले गए। इधर उन गहनों के पीछे माँ बेटी का रिश्ता भी बिगड़ गया, साथ ही बेटे बहू का विश्वास खोया, वो अलग। दोस्तों, कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।